morning students. In previous lecture we completed the true or false, filling the blanks, choose the correct option. Now we are going to start one sentence answer. First question in one sentence. What are the uses of an electric cell? What are the uses of an electric cell? Answer is electric cells are used as power source in radio, clocks, camera, torch, remote, control, gas, some toys and many other devices. वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो बहुत सारे में यूज़ होता है, रेडियो में, क्लॉक्स में, कैमरा में, टॉर्च में, रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, गैस गायसर्स में, सम टॉयज़ में और बहुत सारे डिवाइसेस में. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? आपको पता है ना कितने टर्मिनल्स होते हैं? एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 terminals. Electric cell has 2 terminals, positive terminal or a negative terminal. 2 terminals are there, positive and negative. Now next, third one. When does electric cell stop producing electricity? अब आपको पता है कि कब stop कर देता है? जब उसमें केमिकल क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तब क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है. When the chemicals in the electric cell are used up, मतलब उसमें जब यूज़ हो गया है वो केमिकल, तब इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप कर देता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है. When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. Now next question, fourth one. What is the function of a filament in an electric bulb? फिलामेंट का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फिलामेंट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट बिकम्स रेड हॉट एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड इमिट लाइट. अब वो क्या कर देता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फिलामेंट से, तो फिलामेंट क्या हो जाता है, रेड हॉट, ठीक है, हॉट कलर हॉट हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है और वो ग्लो करना शुरू कर देता है. बल्ब क्या है, ग्लो करना शुरू कर देता है, जिससे क्या है, लाइट इमिट हो जाती है, लाइट होनी शुरू हो जाती है, राइट. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फिलामेंट? फिलामेंट से ही करंट पास आउट होता है, फिर फिलामेंट हॉट होता है, फिर वो ग्लो करना शुरू कर देता है. नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल? अब जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज द प्रिंसिपल? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3-4 सेंटेंस. फर्स्ट 3-4 सेंटेंस इज, व्हाई शुड an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. अब आपको पता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि वो रबर ग्लव्स क्यों पहनता है, क्योंकि क्या है, रबर ग्लव्स क्या है, कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, वो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देते, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, राइट. तो जिसके कारण जो इंसुलेटर होने की वजह से वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने नहीं देगा और करंट हमारी बॉडी तक जाएगा नहीं. हमारी बॉडी तो कंडक्टर है, यदि वहाँ तक गया वो तो हमारी डेथ हो जाएगी, राइट. तो इसीलिए वो क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब वो इंसुलेटर है. जो ग्लव्स हैं, जब वो ग्लव्स यूज़ करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यूज़ तो वो क्या कर रहा है, वायर्स से करंट तो पास आउट होता ही है ना, वो वायर्स को ही ठीक कर रहा है, तो उसको क्या है, करंट भी लग सकता है. कई बार पता नहीं चलता तो उसको क्या है, करंट भी लग सकता है, राइट. देखो, एन इलेक्ट्रिशियन इज अ प्रोफेशनल हु डज द इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड रिपेयरिंग वर्क. प्रोफेशनल है, चाहे वो फिटिंग करता है, रिपेयर भी करता है. ही फ्रिक्वेंटली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द नेक्ड वायर. वो फ्रिक्वेंटली नेक्ड मतलब खुली वायर से कॉन्टेक्ट में आता ही है, ठीक है. ही मे टच नेक्ड वायर्स, ही मे एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद द लाइव वायर्स. वो कह रहे कई बारी वो
नेक्ड वायर्स के को टच करता है और एक्सीडेंटली कई बारी वो ऐसी लाइव वायर्स के कांटेक्ट में भी आ जाता है जो खुली है वायर्स, ठीक है, ऊपर से उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ नहीं है, वो खुली हुई वायर्स हैं, तो उसके कांटेक्ट में भी कई बारी वो आ सकता है। फिर वो क्या करता है, सिंस ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, ये भी आपको पता है, द इलेक्ट्रिशियन में गेट अ शॉक, जिसके कारण उनको शॉक भी लग सकता है। रबर इज एन इंसुलेटर, रबर क्या है, इंसुलेटर है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता है। टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लो ऑफ करंट, द इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग, इसीलिए वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको शॉक ना लगे, जिसके कारण जो रबर के ग्लव्स हैं उसको शॉक लगने से बचाते हैं, उसको उसकी प्रिवेंशन करते हैं, उसको शॉक नहीं लगेगा। यदि उसने ग्लव्स पहने होंगे ना तो उसको किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा शॉक, क्योंकि रबर क्या है, पास आउट नहीं होने देगा इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइफ्स, हम कहाँ कहाँ अपनी लिव्स में कहाँ कहाँ अपनी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। अब आपने वेल्स में से पानी को निकालना है, पंप का यूज़ करते हो, वहाँ पे भी क्या होती है, मोटर लगी होती है, ठीक है। फिर ग्रेन्स को ग्राइंड करना है, फिर कई बार लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के थ्रू जाते हो, ऊपर नीचे होते हो, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, मशीन्स, फैक्ट्रीज में मशीन्स को यूज़ करने के लिए, वॉशिंग मशीन में, टीवी टेलीविज़न में, ठीक है, एयर, फिर वो जो तुम एसीज यूज़ करते हो, एयर कूलर यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, ये सब क्या है, इसमें तुम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो ना उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का, वही हमने लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो तुम खुद भी लिख सकते हो। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ अ पंप, टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक टू द टैंक फिटेड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस विद द हेल्प ऑफ अ पंप। जो पंप होता है उस पर मोटर ही तो फिट करी होती है, तभी तो पानी ऊपर तक जाता है। ग्राइंडिंग ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ अ डोमेस्टिक फ्लोर मिल, राइट, टू गो अप एंड डाउन इन अ लिफ्ट, टू लाइट अप अवर हाउस, office or factory, to operate machines in our factories, to operate different devices in our home, mixer, air cooler, AC, television, refrigerator, washing machine, electric iron। ये क्या है, बहुत इजी है, ये तो खुद भी तुम बना के लिख सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन, व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तुम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कोई वर्क कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, नेवर इंसर्ट वायर डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक प्लग, कभी भी इंसर्ट वायर्स नहीं करनी चाहिए डायरेक्टली इलेक्ट्रिक प्लग में, राइट। व्हेन ज्वाइनिंग टू वायर्स विद ईच अदर ऑलवेज सिक्योर द ज्वाइन विद इंसुलेटिंग टेप। अब टेप के साथ ज्वाइंट करनी चाहिए, ठीक है। कई बार वायर्स को तुम ऐसे ही टच कर दोगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। नेवर वर्क ऑन सर्किट विद वेट हैंड्स, गिले हैंड्स से सर्किट के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्विच द सर्किट ऑफ वाइल वर्किंग ऑन इट, यदि कोई काम कर रहे हो तो स्विच ऑफ होना चाहिए। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी यूज इलेक्ट्रिक सेल, यदि कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई भी करंट नहीं लगेगा, उसकी वोल्टेज बहुत कम होती है, राइट। तो ये थे मेरे 3-4 सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन इन डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, ये भी तुम्हें पता ही है। इंसुलेट कंडक्टर्स कौन कौन से, इंसुलेटर्स कौन कौन से होते हैं। जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो नहीं पास होने देते करंट को वो इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स आर यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और इंसुलेटर नहीं करने देते हैं, इंसुलेटर आर यूज टू एस्केप फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो बचाते हैं कि ताकि हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए इलेक्ट्रिक करंट के। मटेरियल लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, उसमें मटेरियल रबड़ है, एबॉयनेट है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं ये सब, ठीक है। रबड़ है, वुडन है, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, क्लियर। प्लास्टिक है। तो ये मेरा डिफरेंस यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है, मेरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। यहाँ पे तुम्हारा जनवरी में अब एग्ज़ाम होने उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, जो मेरे को करवाने हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
जूम इसके थ्रू करवाऊंगी, थोड़ा जूम में भी समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हें पहले मैंने जब एक्सप्लेनेशन करवाई थी तब तुम्हें मैंने सब बताया ही हुआ है, उसके रिलेटेड ही है वो एक्सपेरिमेंट। तुम्हें उसको अपनी जो रेगुलर नोटबुक है, जब एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी तो उसको अपनी रेगुलर नोटबुक में ही लिखना है और उसको पेपर्स में रिवाइज करना है। उसमें पेपर में आपको पूछे जाएंगे एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा जो आज का वीडियो है यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट में करेंगे।